वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया। कहा 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये आप लोगों को मिलना शुरू हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लिफाफा कैसे आप लोगों तक पहुंचेगा और किस तरह से आप लोग इस लिफाफे से 10,000 रुपये वसूल करेंगे, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये लिफाफा नहीं मिलेगा और कौन से अफराद ऐसे हैं या ख़ानदान ऐसे हैं जिनको ये लिफाफा मिल जाएगा, और इस लिफाफे में कितने पैसे होंगे, और जिनको ये लिफाफा मिलेगा क्या वो चेक के ज़रिए पैसे लेंगे या हुकूमत इस लिफाफे की मदद से ही आपको पैसे देगी। तो इसके हवाले से बात करते हैं। लिफाफा मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये लिफाफा है जो इस वक्त 10,000 रुपये आप लोगों को दे रहा है। ये मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, और जिनको ये लिफाफा मिलेगा उनको 10,000 रुपये नकदी कैश हुकूमत की तरफ से रमज़ानुल मुबारक का रिलीफ समझ लें या ईद उल फितर का गिफ्ट समझ लें, ये इंशाल्लाह इसी महीने आप लोगों को मिलेगा। और हुकूमत ने मुकम्मल जो तैयारी है वो कर ली है, और कुछ लोगों को ये जो लिफाफा है जो स्क्रीन पे आपने देखा है ये लिफाफा हुकूमत ने अरसाल कर दिया है। और ये लिफाफा हासिल करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये लिफाफा हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें ये लिफाफा कहाँ से मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो मैं इसके हवाले से आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी लाइन में आपको लगने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की तरफ से एक खुदकार जो निज़ाम है वो मुतारिफ़ करवाया गया है, और इस निज़ाम के तहत ये जो लिफाफा है ये पोस्टमैन आपके घर पर लेकर पहुंचेगा। लेकिन ये लिफाफा मिलेगा किन लोगों को, इसके हवाले से बात करते हैं। और कुछ लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि हमें मैसेज आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी मैसेज 10,000 रुपये का रिसीव नहीं होगा। हुकूमत ने डायरेक्ट आप लोगों के जो लिफाफे हैं वो पैक कर लिए हैं, और ये लिफाफे आपको ईद उल फितर से पहले कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों के अंदर तकसीम कर दिए जाए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो तरीक़ेकार है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि कुछ लोग परेशान हैं कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं है। तो अगर हुकूमत की तरफ से हमें पे ऑर्डर जारी किया जाता है तो हम कैसे जो पे ऑर्डर है वो निकलवा सकते हैं, तो इसका भी आपको बताया जाएगा। और कुछ लोगों को यहाँ पर एक मैसेज रिसीव हुआ है जिसमें उनको आहिल होने का नहीं बताया गया, बल्कि उनको ये बताया गया है कि आपके क्वाइफ नामुकम्मल हैं। तो ये किन लोगों को बताया गया है कि आपके क्वाइफ नामुकम्मल है, और इसकी जो रीज़न है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा की तरह सच्ची मालूमात और दुरुस्त मालूमात आप लोगों को मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है वो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपये आप लोगों को दिया जा रहा है, और ये 10,000 रुपये देने के पीछे हुकूमत की एक रीज़न है, और वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है और इसमें गरीब लोगों की मदद की जाए। और इस मकसद के लिए हुकूमत ने एक लिफाफा बनाया है, और इस लिफाफे में 10,000 रुपये का जो पे ऑर्डर है वो रखा है। और ये लिफाफा तमाम लोगों को हुकूमत की तरफ से रवाना करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हुकूमत को सपोर्ट तभी मिलेगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये लिफाफा मिलेगा, ताकि उनका वोट बैंक भी बढ़े और लोग उनकी फेवर करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हुकूमत ने निज़ाम बनाया कि जो तमाम लिफाफे हैं ये किसी लाइन में आपको लग कर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी घर की दहलीज पर हुकूमत की तरफ से एक बंदा आएगा जिसको आप पोस्टमैन भी कह सकते हैं या हुकूमत का नुमाइंदा भी कह सकते हैं, वो आप लोगों के दरवाजे पर दस्तखत देगा, और आप लोगों का जो लिफाफा है आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि ये आपके नाम पे लिफाफा है कि ये आप ही हैं। आप आगे से शनाख्ती कार्ड हो सकता है आपका चेक किया जाए, तो उसके बाद आपको जो लिफाफा है वो पोस्टमैन की जानिब से या हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से आप लोगों को दे दिया जाएगा। जब ये आपको लिफाफा मिल जाएगा इसके बाद आप इसको कैश कैसे करवाएंगे, और जो लोग इसमें
एलिजिबल हुए हैं वो कौन से लोग हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो हुकूमत ने ये तरजीह दी है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले जिन लोगों ने PSER का सर्वे रजिस्टर्ड करवा लिया था तो उनके नाम पे हुकूमत ने बड़ी तादाद में सबसे पहले मरहले में उनको यहाँ पर ये जो लेटर है, ये जो लिफाफा है, ये जारी किया है। और जिन लोगों का इंदराज बाद में हुआ है, जो लोग पहले ये इंदराज नहीं करवा सके, उनको अभी हुकूमत की तरफ से ये लिफाफे देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। जो लोग अब अप्लाई करेंगे उनको हो सकता है 5 से 6 रोज़ के अंदर जवाब आ जाए। आपको मैसेज भी आ सकता है। अगर आपको मैसेज नहीं आता तो ये समझ लें कि आप एलिजिबल हैं। अगर आपको ये मैसेज आ जाता है कि आपके क्वाइफ नाम कमल हैं, तो इसकी एक रीज़न जो देखने में आई वो ये थी कि हुकूमत ने एक डेडलाइन दी थी कि इस तारीख से पहले आप लोग अप्लाई करें। तो मैक्सिमम जिन लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर लिया था तो हुकूमत ने उनको एलिजिबल किया है, या जो लोग बहुत पहले से PSER में रजिस्टर्ड थे उनको एलिजिबल किया है। और जिनको हुकूमत की डेडलाइन के बाद यहाँ पे अप्लाई किया जिन्होंने हुकूमत के इस प्रोजेक्ट में, तो उनको यहाँ पे हुकूमत ने नाहल किया है, यानी कि उनको इस प्रोजेक्ट में हुकूमत ने शामिल नहीं किया, उनको इस प्रोग्राम से निकाला है। तो जो लोग आहिल हैं वो खुश नसीब हैं, उनको 10,000 रुपये यहाँ से हुकूमत ने देना है। और ये बैंक अकाउंट अगर आपका है तो ये आपकी खुशकिस्मती है। और किसी भी बैंक के अंदर अगर आपका अकाउंट है, हुकूमत की तरफ से जो आपको लिफाफा दिया जाएगा, ये लिफाफा जाकर आपने बैंक में सबमिट कर देना है, यानी कि बैंक में जाके आपने जमा करवा देना है। जब आप ये लिफाफा बैंक में जाकर जमा करवाएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी तस्दीक करें, लेकिन इस पर ज़्यादा कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपका जो पे ऑर्डर है वो हुकूमत की तरफ से जो है जारी कर दिया जाएगा और आपको बैंक के ज़रिए 10,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो चेक के ज़रिए निकलवा भी सकते हैं। अगर आप नेट कैश यहाँ पर लेना चाहते हैं, चेक के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो नेट कैश भी आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। इसके लिए हुकूमत ने जो बैंक चूज़ किया है वो बैंक ऑफ पंजाब है। और इसमें ज़्यादातर लोगों के जो लिफाफे हैं वो आ रहे हैं, उनको यहाँ पर जो पे ऑर्डर 10,000 रुपये का है वो हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग गरीब हैं, तो उनको यहाँ पर बैंक अकाउंट की सहूलत मौजूद नहीं होती, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर जो बैंक का काम है ये अमीर लोगों के लिए बनाया गया है। ज़्यादातर अमीर लोग यहाँ पर अपनी इस सहूलत का फ़ायदा उठाते हैं। तो जिन गरीब लोगों के यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि आपके लिए एक जो नुमाइंदा है वो बैंक के अंदर मुकर्रर किया जाएगा। ठीक है, ये नुमाइंदा ख़ास तौर पे ऑर्डर जारी करने के लिए हुकूमत रखेगी और इस नुमाइंदे ने आप लोगों को जो बैंक का लिफाफा है वो जो बैंक में आपने लिफाफा जमा करवाना है वो आपका लेगा और इसकी वेरिफिकेशन करेगा, अंगूठे की आपकी तस्दीक करेगा। ये बंदा जो नुमाइंदा हुकूमत ने वहाँ पर बिठाया है या एजेंट बिठाया है वो तस्दीक करेगा, अंगूठा आपका लगवाएगा, वेरिफिकेशन आपकी बायोमेट्रिक तरीके से होगी। जब आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी तो उसके बाद आपका जो पे ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और 10,000 रुपये नगद आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो ये वो तरीका था जिसके ज़रिए आपको 10,000 रुपये हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और सुन लें कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना इसमें जिनको हुकूमत ने आहल किया है वो बहुत पहले से जो लोग रजिस्टर्ड थे उनको आहल किया है, और जिनका गुर्बत का स्कोर 30 से कम था या 30.99 से कम था उनको हुकूमत ने एलिजिबल किया है। पहले तो हुकूमत ने ये किया कि यहाँ पे 29 पॉइंट के जो लोग हैं 29 से नीचे जिनका गुर्बत का स्कोर था तो उनको यहाँ पे ऑर्डर जारी किए हैं। और उसके बाद अब हुकूमत ये कर रही है कि जिनका गुर्बत का स्कोर 29 से ज़्यादा है, 30 तक है या 32 तक है, तो कोशिश की जा रही है कि उन तक भी ये लिफाफा पहुँचे, हर घर तक ये पैगाम पहुँचे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आप लोगों को 10,000 रुपये दिए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ पंजाब के लिए है, और अगर आप वफाकी हुकूमत से भी मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, यानी कि आप ये चाहते हैं कि वफाक की जानिब से भी आपकी कोई मदद की जाए, आपकी भी हेल्प की जाए, तो इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत ने भी एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। इस प्रोजेक्ट में भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि PSER में जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी सिर्फ उनको ये पैसे दिए जा रहे हैं। जो अब लोग रजिस्टर्ड करवा रहे हैं
PSER में। तो इसका अब तो मौजूदा वक्त में तो शायद आपको कोई बेनिफिट ना मिले, लेकिन आने वाली जो स्कीम होंगी, जो प्रोजेक्ट होंगे, उनमें आपको ज़रूर यहाँ पे हुकूमत की तरफ से जो फ़ायदा है वो पहुँचाया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट इंशाल्लाह आप लोगों को हुकूमत की तरफ से दिए जाएंगे। तो जितने भी गरीब ख़ानदान हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके माशी हालात बेहतर नहीं हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो PSER का सर्वे करवाएं, क्योंकि एहसान लोन स्कीम में आपका दराज हो सकता है और वहाँ पे कारोबार के लिए 10 लाख तक की जो रकम है वो आपको मिल सकती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त हुकूमत ने जो आप लोगों को 5,000 रुपये देने हैं, ये वफाकी हुकूमत ने देने हैं। वफाकी हुकूमत का ये एक बहुत बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है और जिनका गुर्बत का स्कोर 25 से कम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम है, उनको हुकूमत ने वफाक की जानिब से 99 और 99 से आपको एक SMS आना है और इस SMS में आपको बताया जाएगा कि आप 5,000 रुपये की जो इमदाद है वह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से वसूल कर सकते हैं। और वफाकी हुकूमत ने ये अनाउंस किया है, इसका पिन कोड इसमें दर्ज होगा। ये पिन कोड आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। जिसके साथ आपने पिन कोड शेयर कर दिया, ये समझ लो कि वो पैसे आपके ले उड़ेगा और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जिनको 9999 से मैसेज आए वो ओमनी ग्रुप के जाएंगे, ओमनी ग्रुप के पास जाएं या जायज़ कैश, इजी पैसा या रिटेलर शॉप पर जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर अपना नाम बताएंगे, आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और उसके बाद आपको पिन कोड आपसे पूछा जाएगा। आप पिन कोड बताएंगे तो उसके बाद आपकी जो रकम है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके पास और वो आपको 5,000 रुपये दे देंगे।